हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ फर्स्ट नंबर है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले के पोहरा देवी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया, जो बंजारा समुदाय की धरोहर है। यह 4 मंजिला बंजारा विरासत म्यूजियम उनके नेताओं के चित्रों और ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। सेकंड नंबर है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। चेंचू, जो आंध्र प्रदेश के नल्लमाला जंगलों में रहने वाले तेलुगु भाषी जनजाति है, आधुनिकता के कारण मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रही है। वे एक अनुसूचित जनजाति हैं और उन्होंने आधुनिकता को अपनाए बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेंचू छोटे गांवों में रहते हैं जिन्हें पेंटा कहा जाता है, और वे फलों, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पादों को इकट्ठा करके न्यूनतम आय अर्जित करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक मामलों में पेट्टा मनीषी कहलाने वाले गांव के बुजुर्गों की सत्ता होती है। चेंचू का श्रीशैलम मंदिर से संबंध है और वहां उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। थर्ड नंबर है गाइस, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है? तो वाराणसी शहर में की है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र काशी में हिंदी साहित्य को समर्पित भाषा का पहला भाषा संग्रहालय शुरू कर रही है। यह संग्रहालय कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद जैसे प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों की पांडुलिपियों, फोटोग्राफ और दस्तावेजों को प्रदर्शित करेगा। 25 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसमें एक एम्फी थिएटर और बगीचा शामिल होगा, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि करेगा। यह पहल काशी के हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व और इसके प्रमुख साहित्यकारों को उजागर करती है। फोर्थ नंबर है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला? तो किसको मिला? एस सोमनाथ। किसको मिला? एस सोमनाथ को मिला। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मिलान, इटली में दिया गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सक्षम कुछ देशों के श्रेष्ठ सूची में शामिल हो गया। इस पुरस्कार ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर किया। फिफ्थ नंबर है गाइस, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अभिधम्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है गाइस? वह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका भी डिटेल में हम देख लेते हैं। अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा मनाया गया। यह दिवस बुद्ध के तावर्तिस स्वर्ग से अभिधम्म की शिक्षा देने के बाद
लौटने का स्मरण करता है। इस दिन उन्होंने शिष्यों के साथ उन्नत शिक्षाओं को साझा किया। अभिधम्म दिवस पवर्णा उत्सव के साथ मेल खाता है, जो पहले वर्षावास के अंत का संकेत देता है। पारंपरिक रूप से बुद्ध ने 3 महीने तावर्तिस में अपनी माता माया को शिक्षा देने में बिताए। पिता नहीं, माता को। ओके गाइस, यह अवधि वत्सा के साथ मेल खाती है, जो ध्यान के लिए एक बौद्ध व्रत है। यह 7वें चंद्र महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और श्रीलंका जैसे देशों में मनाया जाता है। अब आगे हैं गाइस हम 6 नंबर पर। 6 नंबर है, किस देश ने श्रमिकों के वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मूसानेद नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। तो सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 योजनाओं के तहत प्रवासी श्रमिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा और वेतन संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मूसानेद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म 10 अफ्रीकी देशों जैसे सूडान, इथियोपिया और केन्या और 9 एशियाई देशों जैसे भारत, बांग्लादेश और फिलीपींस के श्रमिकों को लक्षित करता है। इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, अवैध प्रवास को कम करना और सऊदी अरब के व्यापक सुधार लक्ष्यों के अनुरूप श्रम नीतियों को बढ़ावा देना है। 7वां नंबर है, किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? तो हरियाणा राज्य ने की है। तो हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है। यह पहल मरीजों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है, जो आमतौर पर डायलिसिस पर प्रति माह 2 लाख से 2.5 लाख खर्च करते हैं। हरियाणा सरकार इन खर्चों को वहन करेगी, जिससे वह कमजोर समुदायों का समर्थन करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाती है। बहुत ही अच्छी पहल है हरियाणा सरकार के द्वारा। 8 नंबर है, मूड बिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या है? तो मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि। 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक कर्नाटक के मूड बिद्री में आयोजित हुआ था। इसका विषय झील 2024 मानव कल्याण के लिए आर्द्रभूमि था। इसने सरकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5(1) के तहत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पंचायतों को अधिसूचित करने का आह्वान किया, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। सम्मेलन ने जैव विविधता अधिनियम 2002 के बाद से अधिकांश ग्राम पंचायत जैव विविधता प्रबंध समितियों की अप्रभाविता को उजागर किया। इसने राज्य जैव विविधता बोर्डों के चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से इन समितियों की निगरानी जिला पंचायतों द्वारा करने की सिफारिश की, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और संसाधन प्रबंधन में सुधार हो सके। गाइस, 9वां नंबर है, हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? तो यह त्वचा विकार की बीमारी है। एक नई कन्नड़ फिल्म का उद्देश्य विटिलिगो के आसपास की भ्रांतियों को कम करना है। यह एक दीर्घकालिक त्वचा विकार है जो भारत में अक्सर गलत समझा जाता है। विटिलिगो तब होता है जब त्वचा के रंग का उत्पादन करने वाली मेलानोसाइट्स नष्ट हो जाती है, जिससे त्वचा, बाल और मुंह पर रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। इसका सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें ऑटो इम्यून प्रक्रिया, आनुवांशिक कारक और चोट या धूप से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं। यह किसी भी उम्र में विकसित हो सकता है, लेकिन 30 वर्ष से पहले अधिक आम है और यह वैश्विक जनसंख्या
के 0.5 से 2% को प्रभावित करता है, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोग इस स्थिति के साथ जी रहे हैं। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान रूप से प्रभावित करता है। 10वां नंबर है गाइस, हर साल पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है जो 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले में मारे गए थे। यह दिन देश की रक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान को मान्यता देता है। 21 अक्टूबर 1959 को एक गश्ती मिशन पर गए भारतीय पुलिसकर्मियों पर चीनी बलों ने हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। इस दिन को आधिकारिक रूप से जनवरी वर्ष 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान नामित किया गया था। भारत में पुलिस स्मारकों पर समारोह आयोजित होते हैं, जहां नेता शहीद अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी समर्पण और साहस की सराहना करते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं नॉलेजेबल कंटेंट डालूं तो वो आप तक पहुंच पाए। और गाइस, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में। ओके गाइस, तो प्रभाकर इनसाइट्स चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से जुड़े रहिएगा और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाइएगा। ओके गाइस, तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।